अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में हालत बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस जंग का सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, जिससे सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फ्लाइट भी रद्द हो गई हैं। ईरान पर हमले से पहले ही करीब 15 देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ईरान और इजराइल की यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी। अब हालात और बिगड़ चुके हैं। पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज है और आसमान में लगातार फाइटर जेट्स और सुपरसोनिक विमानों की आवाज़ सुनाई दे रही है। शनिवार सुबह से शाम 5 बजे तक तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों में धमाकों की खबर आती रही। इसके चलते ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर नागरिक उड़ानों को पूरी तरीके से रोक दिया गया। वहीं इसराइल, इराक और जॉर्डन ने भी अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब आपको बताते हैं कहाँ का एयर स्पेस बंद हो गए। इसराइल, इराक, ईरान और जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस नागरिक उड़ानों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। दुबई और यूएई ने भी कुछ समय के लिए हवाई सेवाएं रोक दी है। इस स्थिति का असर दुनिया भर की बड़ी एयरलाइंस पर अब पड़ता दिख रहा है। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट की सभी यात्राओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली से तल अवीव जा रही एक फ्लाइट को इमरजेंसी में मुंबई डाइवर्ट करना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज, KLM, एयर फ्रांस, ओमान, विज़ एयर, एशियन एयर समेत कई कंपनियों ने इसराइल, ईरान, लेबनान, इराक, दुबई और अबू धाबी की उड़ानों को भी रद्द कर दिया है। कुवैत ने ईरान जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। वहीं इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति जरूर जांच ले। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ गया है। कतर एयरवेज की कुछ उड़ानें कुवैत और सऊदी अरब के ऊपर चक्कर लगाने के बाद वापस लौटा दी गई। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने भी कई उड़ानों के प्रभावित होने की पुष्टि की है। इस पूरे घटनाक्रम से मिडल ईस्ट का एविएशन सेक्टर भारी संकट में आ गया है। अगर ये तनाव लंबे समय तक चलता रहा तो इसका असर पूरे यूरोप और एशिया के बीच हवाई मार्गों पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रियों की सुरक्षा पर भी गहरी समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो अपनी फ़्लाइट से पहले एयरलाइंस की वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र बनाए रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ।